त्याग, समर्पण, वैभवशाली भी इतिहास रहा है। राजस्थान के अंदर बहुत सी जो इतिहास हैं, जो प्रमाण हैं, वो अपने आप में अनोखे हैं, अनूठे हैं और अविश्वसनीय हैं, जिनके ऊपर विश्वास करना बहुत कम माना गया है। लेकिन उन पे विश्वास करना, क्योंकि जब उनके परिणाम, उनके शौर्य की गाथा जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की गाथा को अपने अंदर समेटे हुए एक अनोखी घटना, जो पूरे विश्व में एकमात्र घटना मानी जाती है और बहुत प्रसिद्ध घटना का उल्लेख चित्तौड़गढ़ से मिलता है। हम बात कर रहे हैं कलाजी राठौड़ का, जो पूरे विश्व में राजस्थान के इतिहास में तथा मेवाड़ के इतिहास में 4 हाथों वाले देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनके अगर हम उपनाम की बात करें तो उन्हें कल्याण कहा जाता है, 1008 कल्याण कहा जाता है, शेषनाग की उपाधि दी जाती है तथा केहर भगवान के नाम से उन्हें प्रसिद्ध माना गया है। अगर उनके प्रसिद्ध धाम की बात करें, हम उनके प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो उदयपुर जिले के बड़ौदा के पास हरंदेला गांव, जो उनका मुख्य तीर्थ माना गया, मुख्य स्थान माना गया है, यहीं से उनका मुख्य स्थान है। और यहाँ के अलावा राजस्थान के अंदर डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अंदर 100 से ज़्यादा इनके मंदिर माने गए हैं तथा इनके छोटे छोटे देवरे हैं, चबूतरे बने गए हैं। अगर कल्ला राठौड़ के इतिहास की हम बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ की सेना के सेनापति थे तथा इनकी नियुक्ति यहाँ पर सलूमबर के पास में हुई थी। यहाँ पर अगर ये एक सेना के उच्च अधिकारी पर आयुक्त थे तथा ये सेना के अधिकारियों के रूप में इनका यहाँ पर चयन किया गया था। इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं रंदेला धाम से, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक जो सैन्य दुर्ग माना गया, जिसे भोराईगढ़ कहा गया, वहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई थी तथा वे अपनी सेना के साथ यहाँ पर रहा करते थे तथा ये यहाँ के सलूमबर के सूबेदार तथा सलूमबर के जमींदार राव रतन सिंह के सानिध्य में ये यहाँ पर काम करते थे। अगर कुछ समय बाद जब 1576 के आसपास जब मेवाड़ के ऊपर मुगल आक्रमण बढ़ने लगे, तब यहाँ पर अकबर द्वारा उदयपुर में आक्रमण किया गया। यहाँ पर ऐसी किंवदंती मिलती है और ऐसी घटना के साक्ष्य भी मिलते हैं कि जब अकबर ने यहाँ पर हमला किया तब ये वहाँ की चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही थे और इन्हें जब जयमल पत्ता को पाँव पर गोली लगती है तो इसके बाद वे उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध रणभूमि में लड़ते थे और शहीद हो जाते थे। इन्हें 4 हाथ वाले नेता के रूप में माना गया है और इनकी बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है जो पूरे विश्व में एक अनोखी मानी गई है। एक ऐसा उदाहरण माना गया है जो शायद जिसके ऊपर विश्वास करना, जिस पर कल्पना करना हमारे लिए बहुत ही बेहद मुश्किल का काम है, लेकिन वे सत्य है, वे यथार्थ घटना पर आधारित है। इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले वे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर केसरिया जी और कल्याणपुर और टोकर के आसपास यहाँ पर हिल क्षेत्र में रहने वाले वनवासी तथा यहाँ के कबीलों के द्वारा यहाँ पर लूटपाट की जाती थी तथा यहाँ पर इन्हें गरीब जनताओं को लूटा जाता था। तो वे उनके पक्ष में तथा उनके बचाव में यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में वे जाते थे तथा यहाँ के लूटे से वे उनका मुंहतोड़ जवाब दिया करते थे। कुछ समय पश्चात यहाँ की एक ऐसी घटना मिलती है कि वे जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उस समय एक राजपूत कन्या इन्हें देखती है और राजपूत कन्या इनको मोहित हो जाती है। इसके बाद वे इनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। वे अपने पिता को कहती है कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तब कला राठौड़ अविवाहित होते हैं और वे विवाह से पूर्व जो नारियल रस्म होती है वे निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा नारियल रस्म करने के बाद जब कुछ समय बाद उनकी विवाह निश्चित किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर युद्ध की स्थिति छिड़ जाती है। तब चित्तौड़गढ़ के राजा द्वारा इन्हें यहाँ पर पैगाम भेजा जाता है कि इनकी सेना के साथ इन्हें चित्तौड़गढ़ बुलाया जाता है। तब वे अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को वचन देकर ये वहाँ पर चित्तौड़गढ़ जाते हैं कि वे यहाँ पर किसी भी हालत में आएंगे और उनके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ का भीषण युद्ध हो जाता है, एक तरफ राजपूती शान के लिए लड़ने वाले राजपूत के योद्धा, दूसरी तरफ मक्कार और दुष्ट मुगल के दोनों के भीषण बहुत भयानक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा दोनों युद्ध होता है। जब वहाँ के राजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर चले जाते हैं और इसका समस्त भार वहाँ के सेनापति जयमल पत्ता और कला राठौड़ के ऊपर सौंप के उस किले को छोड़कर चले जाते हैं। ये महाराणा उदय सिंह के समय की बात है जब जयमल पत्ता रात के समय अपने चित्तौड़गढ़ की प्राचीर पर खड़े होकर अपनी सेना का जायजा करते हैं। तब अकबर उन्हें बंदूक से निशाना बना देता है और बंदूक की गोली जयमल पत्ता के पाँव में लग जाती है। तब जयमल पत्ता रात को बहुत चिंतित हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि सुबह युद्ध का भीषण संग्राम होने वाला है और मुझे पाँव पे गोली लगी, मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। तब कला राठौड़ उन्हें कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चित्तौड़ के ऊपर आस भी नहीं आ पाएगी। तब क्या करते हैं कि जयमल पत्ता कला राठौड़ अपने कंधों पर बैठा देते हैं और उस रणभूमि के अंदर कूद पड़ते हैं और बहुत ही भीषण ऐसा महान निर्णायक युद्ध होता है जिसके अंदर वे अपना शौर्य दिखाते हैं, अपना त्याग दिखाते हैं और ऐसे समर्पण की भावना के साथ उस युद्ध में वे लड़ते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पाँव में गोली लगने के बाद वे चार हाथ वाले देवताओं के रूप में पूरे सेना के अंदर प्रसिद्ध हो जाते तथा उनका शौर्य और उनका त्याग और उनकी वीरता देखकर अकबर भी एक बार घबराने लग जाता है। लेकिन जब अकबर इन शौर्य को देखता है तो वहाँ पर वो जिहाद का प्रयोग करता है। जिहाद यानी धर्म का युद्ध, और अपनी सेना को भड़काता है और कहता है ये धर्म युद्ध है, इसलिए तुम करो या मरो की स्थिति के लिए मुगल सैनिकों को हमला करने के लिए प्रेरित करता है तथा तत्पर करता है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर एक बहुत भीषण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बहुत ही भीषण युद्ध चलता है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि कल्ला राठौर और जहमत बत्ता को धोखे से पीछे से मारा जाता है और उनकी गर्दन के ऊपर प्रहार किया जाता है, लेकिन फिर भी वे लड़ते हैं। जब ये भीषण युद्ध समाप्त हो जाता है तब उन्होंने कल्ला राठौर ने अपनी पत्नी को वचन दिया होता है कि किसी भी स्थिति में वे यहाँ पर आएंगे और उन्हें अपने सम्मुख दर्शन देंगे। उस कंडीशन में ऐसा कहा जाता है कि उनका धड़ तो वहीं गिर जाता है, लेकिन उनका जो शरीर होता है वो घोड़े के ऊपर बैठकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से यहाँ रंदेला धाम तक, इसकी बीच की दूरी 194 किलोमीटर मानी गई है, और 194 किलोमीटर की दूरी वो घोड़ा बिना धड़ के वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके अपनी पत्नी के सामने वो आकर गिर जाता है और तड़पने लगता है। तब माँ जो उनकी पत्नी होती है उस पर गंगा जल छिड़कती है। इसके बाद वो शांत होता है। इसके बाद वो जो उनकी पत्नी होती है वे भी सती के रूप में यहाँ पर अपने आप का अपना आत्मदाह कर लेती अपने आत्मदाह कर लेती है तथा सती हो जाती है। यहाँ पर जब हम रंदेला धाम में आए, यहाँ पर प्रसिद्ध आप देख पा रहे हैं कल्ला राठौर का जो धाम है यहाँ पर मुख्य धाम माना गया है। इसके बाद मुख्य धाम ये है, इसके बाद राजस्थान में बहुत से इनके धाम माने गए हैं तथा इन्हीं मंदिर के दाएं साइड की ओर इनकी ही पत्नी सती, माँ सती का बहुत प्रसिद्ध धाम माना गया है। वो यहाँ पर सती हुई थी तथा कल्ला राठौर के त्याग और वीरता और शौर्य का ये प्रसिद्ध धाम माना गया है, जो सलूंबर के बहुत निकट माना गया है। रंदेला धाम करके बहुत प्रसिद्ध है। जब कल्ला राठौर की अगर हम बात करें तो कल्ला राठौर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोराईगढ़ के अंदर एक सैन्य अधिकारी के पद पर आयुक्त होते हैं, और जब वे इस युद्ध से पहले जब उनका मन उखड़ा हुआ होता है तब वे भगवान की साधना के लिए, भगवान की आराधना के लिए उनका मन बहुत विचलित हो जाता है। वे भटकते रहते हैं कि उन्हें भगवान की आराधना करने के लिए। तब वे क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सोम नदी, और उस सोम नदी के पास में एक बहुत प्रसिद्ध शिवालय माना गया है जो भगवान शिव को समर्पित शिवालय, जिसका नाम संगमेश्वर शिवालय माना गया है। वे वहाँ पर जाते हैं और लगभग ऐसा माना गया है, इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा लिखा गया मेवाड़ इतिहास का प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार के अंदर इस चीज़ का उल्लेख आता है कि वे वहाँ पर जाते हैं और 45 दिन तक भगवान शिव की आराधना करते हैं। वहाँ पर एक मठ है और उस मठ में बैठकर, उस धूनी में बैठकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। प्रमुख इतिहासकार, घोड़े वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध इतिहासकार माने गए कर्नल जैन स्टोर भी अपनी डायरी द एनालिसिस ऑफ एंटिविटीज़ के अंदर लिखते हैं कि कल्ला राठौर जैसा एक प्रमुख योद्धा राजस्थान के अंदर होना बहुत गौरव की बात है, और इसी की वीरता के कारण और इन्हीं की वीरता के कारण उन्हें यहाँ की थर्मोपोली कहा गया है। हल्दीघाटी युद्ध को भी थर्मोपोली कहा गया तथा राजस्थान की पग पग को उन्होंने थर्मोपोली कहा गया, क्योंकि राजस्थान के ऐसे वीर योद्धा पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। राजस्थान की ऐसी वीर भूमि जहाँ पर पग पग पर ऐसे योद्धा का जन्म हुआ है, जिनका जीवन, जिनकी वीरता, जिनका त्याग एक अनुपम हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है तथा उनकी वीरता हमें आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए तथा उनकी एक वीरता के कारण वे आज जन जन के लिए मान्य हैं। लोक देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है तथा हर रविवार को उनका विशेष महत्व माना गया है। यह एक नाग देवता के रूप में माने गए हैं तथा प्रत्येक रविवार को, महीने के रविवार को इनका विशेष महत्व माना गया है तथा इनकी चौकी लगने के बाद ये स्वयं अपने पूर्वज के रूप में आते हैं। और एक विशेष बात यह है कि कल्ला राठौर के वंशज आज भी इस गांव में निवास करते हैं तथा वे अपने आप को धन्य मानते हैं तथा वे उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा एक ऐसा उदाहरण है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जो रविवार को विशेष महत्व माना गया है। बहुत अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार की ऐसी घटना राजस्थान के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध घटना है जो हमें त्याग, शौर्य, वीरता का संदेश देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।